और बच्चों मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो नवंबर 2023 के अंदर आपके जो सी इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस हैं वो एग्जिस्टिंग स्कीम के थ्रू लास्ट एग्जामिनेशंस हैं और इसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में यानी कि मई 2024 के अंदर एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे वो न्यू कोर्स कैरिकुलम के थ्रू कंडक्ट किए जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने समय का सही से सदुपयोग करें, क्योंकि ये बहुत ही प्रीसियस टाइम है और आप जी जान लगाकर कड़ी मेहनत करके अपना 100% से ज्यादा आउटपुट देकर किसी भी तरह नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में बोथ ग्रुप को क्लियर कर लें, फिर आगे सीए फाइनल के लिए ही न्यू कैरिकुलम को पढ़ना पड़े। तो बच्चों अपने वैल्यूएबल टाइम को सही से इस्तेमाल कीजिएगा और अपना 100% से ज्यादा आउटपुट दीजिएगा। इन केस अगर कोई भी कैंडिडेट अपने 3, 4 या 5 अटेम्प्ट में अपने सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप्स को नहीं निकाल पाया है और वो अभी कंफ्यूज है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग कोर्स के थ्रू ये लास्ट एग्जामिनेशंस हैं, तो जो भी सी इंटरमीडिएट के कैंडिडेट जो कि नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में अपीयर होने वाले हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इसे बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। बच्चों आईसीएआई ने सी इंटरमीडिएट के नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस की जो एग्जाम डेट और एग्जाम टाइमिंग्स हैं और साथ में जो एग्जामिनेशन सेंटर के प्लेसेस हैं और नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस के लिए जो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट्स हैं और नवंबर 2023 के लिए जो एग्जाम फीस है और जो करेक्शन विंडो की फैसिलिटी है, तो इससे रिलेटेड जो अनाउंसमेंट है वो वेबसाइट पर रिलीज कर दी है। बच्चों ये जो अनाउंसमेंट है ये 5 जुलाई को वेबसाइट पर रिलीज की गई है और इसके अंदर ये गाइड किया गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के तीनों ही लेवल के यानी कि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जामिनेशंस के जो नेक्स्ट एग्जामिनेशंस हैं उनकी डेट्स और प्लेसेस के बारे में इस अनाउंसमेंट में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है और साथ में जो पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज हैं उनकी एग्जाम डेट और प्लेसेस भी इसके अंदर बताए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फाउंडेशन कोर्स की डेट शीट है वो बताई गई है और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि जो सी इंटरमीडिएट कोर्स के एग्जामिनेशंस हैं उसकी एग्जाम डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। तो ग्रुप 1 के जो एग्जामिनेशंस हैं वो 2 नवंबर, 4 नवंबर, 6 नवंबर और 8 नवंबर 2023 के लिए शेड्यूल किए गए हैं और जो ग्रुप 2 के एग्जामिनेशंस हैं वो 10 नवंबर, 13 नवंबर, 15 नवंबर और 17 नवंबर 2023 के लिए शेड्यूल किए गए हैं। तो बच्चों आप अपनी एग्जाम की डेट्स को यहाँ से बड़े ही ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद इस अनाउंसमेंट के अंदर जो फाइनल कोर्स के एग्जामिनेशंस की डेट है वो यहाँ पर बताई गई है और उसके बाद जो पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज की एग्जाम डेट्स हैं वो यहाँ बताई गई है। अब सेकंड पेज के अंदर यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि 12 नवंबर को दीपावली के उपलक्ष्य में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक कंपलसरी सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉलीडे है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में ये गाइड किया गया है कि अगर आपकी सिटी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल बॉडीज के थ्रू अगर कोई हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है तो भी जो ये एग्जामिनेशन स्केड्यूल ऊपर प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर कोई भी चेंज अलाउड नहीं होगा। तो बच्चों अगर आपकी सिटी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है तो भी जो ये एग्जामिनेशन स्केड्यूल है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि ये जो ऊपर एग्जामिनेशन की डेट दी गई है ये फिक्स रहेंगी और इनमें कोई भी चेंज अलाउड नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर जो पेपर की टाइमिंग्स हैं वो दी गई है। तो इस पैराग्राफ में गाइड किया गया है कि सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 की जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स की है और जो सीए फाइनल का पेपर नंबर 6 है यानी कि जो इलेक्टिव पेपर है और साथ में जो पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज हैं इनके एग्जाम टाइमिंग 4 आवर्स की रहेगी और इसके अलावा बाकी जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनकी ड्यूरेशन 3 आवर्स की रहेगी। यहाँ पर ये बताया गया है कि सीए इंटरमीडिएट के जितने भी पेपर्स हैं उनकी ड्यूरेशन 3 आवर्स की है और जो आपकी एग्जाम टाइमिंग है वो 2 PM टू 5 PM रहेगी। तो आप यहाँ से अपने टाइमिंग्स को भी बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो सीए फाइनल और पोस्ट क्वालिफिकेशन के एग्जाम टाइमिंग्स है वो दिए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर गाइड किया गया है कि फाउंडेशन के पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के अंदर और जो पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज हैं उनके अंदर कोई भी एडवांस रीडिंग टाइम नहीं दिया जाएगा, जबकि और जो बाकी जितने भी पेपर्स हैं जो कि ऊपर मेंशन किए गए हैं उनके अंदर आपको 15 मिनट्स का एडवांस रीडिंग टाइम प्रोवाइड किया जाएगा और ये जो एडवांस रीडिंग टाइम है ये 1:45 PM टू 2 PM रहेगा। और आगे इसमें ये गाइड किया गया है कि इन केस जो कंपोजिट पेपर्स हैं जिसके अंदर की एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके अंदर जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको 2 बजे ही प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अंदर कोई भी प्रायर रीडिंग टाइम नहीं दिया जाएगा और उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 बजे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अदरवाइज जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अंदर आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो 1:45 पर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप 15 मिनट तक अपने पेपर शुरू होने से पहले रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद इस अनाउंसमेंट के अंदर जो एग्जामिनेशन प्लेसेस हैं वो यहाँ पर दी गई है, तो आप अपनी सिटी के हिसाब से यहाँ से अपने एग्जाम सेंटर को लोकेट कर सकते हैं। बच्चों अनाउंसमेंट आगे गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सीए इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
अब पेज नंबर 4 पर जो ओवरसीज के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। तो जो ओवरसीज के कैंडिडेट हैं वो इस कॉलम को बड़े ही ध्यान से रीड कीजिएगा। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि आपको जो अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं वो ICAI.org की वेबसाइट के अंदर सेल्फ सर्विस पोर्टल के थ्रू ही फिल करने हैं। यानी कि जब आप सेल्फ सर्विस पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो वहां से आप अपने डैशबोर्ड के थ्रू अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आप ICAI की वेबसाइट eservices.ICAI.org को भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस पे करनी है वो भी SSP पोर्टल के थ्रू ही पे करनी है। तो यहाँ पर यह रिक्वेस्ट किया गया है कि आप SSP पोर्टल के अंदर अपने क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन करके एग्जाम फॉर्म को फिल कीजिएगा। ये जो एग्जाम फॉर्म की विंडो है ये जो आपको डेट्स इसमें बताई गई है उस पर अवेलेबल हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक स्पेशल नोट दिया गया है कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने अभी तक SSP पोर्टल पर अपना लॉगिन नहीं क्रिएट किया है या अगर वो अपने पासवर्ड को भूल गया है या अगर कैंडिडेट यूजर नेम क्रिएट करना चाहता है, कोर्स को रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, कोर्स कन्वर्जन करना चाहता है, कोर्स को रिवैलिडेट करना चाहता है, अपनी फोटो को अपडेट करना चाहता है या अपने सिग्नेचर को अपडेट करना चाहता है या फिर एड्रेस को चेंज करना चाहता है, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी चीज को चेंज करना चाहते हैं तो इसकी जो गाइडेंस है वो आपको इस लिंक के अंदर प्रोवाइड की गई है। तो बच्चों ऑलरेडी हम CA इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के ऊपर इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं। तो आप इस वीडियो के थ्रू SSP पोर्टल के ऊपर लॉगिन करने का जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो गाइड किया गया है, तो आप इसे वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। अब ये जो कॉलम है ये पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज के एग्जामिनेशंस के बारे में है और लास्ट में यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि आप जो अपनी एग्जाम फीस है वो वीजा, मास्टर, मेस्ट्रो कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग या भीम UPI के थ्रू पे कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट्स हैं वो दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जो भी कैंडिडेट नवंबर 2023 के CA इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस में अपीयर होना चाहता है तो उन्हें ये एग्जाम फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। और अगर कोई भी कैंडिडेट इन एग्जाम फॉर्म्स को फिल नहीं करेगा तो फिर वो अपने नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में अपीयर नहीं हो पाएगा। तो बच्चों नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस के जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो स्टार्ट डेट है वो 2 अगस्त 2023 है और विदाउट लेट फीस आप अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म्स को 23 अगस्त 2023 तक फिल कर सकते हैं और 600 रुपीज की लेट फीस के साथ आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स को 30 अगस्त 2023 तक फिल कर सकते हैं। तो बच्चों आप बड़े ही ध्यान से यहाँ से ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की स्टार्ट डेट और एंड डेट को नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद सबसे लास्ट पेज के अंदर यहाँ पर सबसे पहले जो करेक्शन विंडो है उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद अपनी एग्जामिनेशन सिटी को या मीडियम को चेंज करना चाहे तो उसके लिए आपको ये करेक्शन विंडो की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और ये जो करेक्शन विंडो है ये 1 सितंबर 2023 से 7 सितंबर 2023 तक ओपन रहेगी। तो आप करेक्शन विंडो की इस डेट को भी यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फी है उसके बारे में बताया गया है। तो CA इंटरमीडिएट कोर्स के एग्जामिनेशन में इंडिया के सेंटर्स के लिए जो सिंगल ग्रुप की एग्जामिनेशन फीस है वो ₹1500 है और जो बोथ ग्रुप्स की एग्जामिनेशन फीस है वो 2700 रुपीज है। तो सिंगल ग्रुप की एग्जामिनेशन फीस 1500 रुपए है और बोथ ग्रुप की जो एग्जामिनेशन फीस है वो 2700 रुपए है। और इसके बाद यहाँ पर जो ओवरसीज के कैंडिडेट्स हैं साथ में जो भूटान एंड काठमांडू सेंटर्स के कैंडिडेट है उनकी फीस भी यहाँ पर दी गई है। और इसके बाद फाइनल कोर्स की एग्जामिनेशन फीस दी गई है और उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज की फीस दी गई है और फिर फाउंडेशन कोर्स की एग्जामिनेशन फीस दी गई है। अब यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि जो इन एग्जामिनेशन की लेट फीस है यानी कि अगर आप 23 अगस्त के बाद अपने एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको 600 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब सबसे लास्ट में यहाँ पर जो आंसर पेपर्स को हिंदी में लिखने का ऑप्शन है वो यहाँ पर बताया गया है। तो CA के सभी लेवल के कैंडिडेट्स को यानी कि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जामिनेशंस के कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है कि अगर वो चाहें तो अपने आंसर्स को वो इंग्लिश या हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं। और इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको गाइडेंस नोट्स में भी दी गई है जो कि ICAI की वेबसाइट eservices.ICAI.org पर अपलोड किए गए हैं, होस्टेड किए गए हैं। तो मान लीजिए कि अगर रजिस्ट्रेशन के समय किसी कैंडिडेट ने पहले हिंदी मीडियम चूज किया था और अब वो अपने एग्जाम्स को इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहता है और इसी तरह अगर कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन के समय इंग्लिश मीडियम चूज किया था और अब वो अपने आंसर्स को हिंदी में लिखना चाहता है तो वो अब एग्जाम फॉर्म के थ्रू अपने मीडियम को यहाँ से चेंज कर सकता है। अब सबसे लास्ट में कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया गया है कि वो इन सभी डेट्स को यहाँ पर नोट कर लें और ICAI की वेबसाइट ICAI.org के टच में रहें। तो बच्चों आप यहाँ से अपना जो एग्जाम फीस है
और साथ में जो करेक्शन विंडो की डेट है और जो ये एग्जामिनेशंस की डेट है और जो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट है और ये जो एग्जामिनेशन सेंटर के प्लेसेस हैं, साथ में जो आपकी ये एग्जाम की टाइमिंग्स हैं और जो ये आपकी एग्जाम की डेट्स हैं, इनको बड़े ही ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बच्चों मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो नवंबर 2023 के अंदर आपके जो सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस हैं वो एग्जिस्टिंग स्कीम के थ्रू लास्ट एग्जामिनेशंस हैं और इसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में यानी कि मई 2024 के अंदर एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे वो न्यू कोर्स कैरिकुलम के थ्रू कंडक्ट किए जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने समय का सही से सदुपयोग करें, क्योंकि ये बहुत ही प्रीसियस टाइम है और आप जी जान लगाकर कड़ी मेहनत करके अपना 100% से ज्यादा आउटपुट देकर किसी भी तरह नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में बोथ ग्रुप को क्लियर कर लें, फिर आगे सीए फाइनल के लिए ही न्यू कैरिकुलम को पढ़ना पड़े। तो बच्चों अपने वैल्यूएबल टाइम को सही से इस्तेमाल कीजिएगा और अपना 100% से ज्यादा आउटपुट दीजिएगा। इन केस अगर कोई भी कैंडिडेट अपने 3, 4 या 5 अटेम्प्ट में अपने सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप्स को नहीं निकाल पाया है और वो अभी कंफ्यूज है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग कोर्स के थ्रू ये लास्ट एग्जामिनेशंस हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी क्वेरी को हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि 8888880402 पर व्हाट्सएप चैट के थ्रू अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं और जो हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सही मैनर में गाइड करेंगे कि आपको नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर होना चाहिए या बोथ ग्रुप के लिए अपीयर होना चाहिए, जिससे कि आप श्योर शॉर्ट सक्सेस को हासिल कर सकें। तो बच्चों आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।